नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार और सेना हर सांस खौफ में ले रहे हैं। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले इस मुल्क को पता है कि भारत तगड़ी जवाबी सैन्य कार्रवाई भी करेगा। पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पता है कि उनकी सेना भारत के सामने जंग में कहीं भी नहीं ठहरेगी। लिहाजा एक खास रणनीति के तहत पाकिस्तानी मंत्री बार बार एटम बम की धमकी दे रहे हैं और ये धमकी आमने सामने की जंग में पाकिस्तान की कमजोरी छिपाने के लिए की जा रही है। लेकिन भारत की तैयारी इस बार आतंकियों के आकाओं को मिट्टी में मिलाने के साथ साथ पाकिस्तान की एटमी धमकी को भी जबीदोज करने की है और इसीलिए इंडियन मोसाद ने लॉन्च किया है ऑपरेशन कादिर। पहलगाम में कायराना हमला, भारत के डर से पाकिस्तान दहला। बार बार एटम बम की धमकी, इंडियन मोसाद ने जड़ पकड़ी। भारत का ऑपरेशन कादिर, निशाने पर पाक के न्यूक्लियर सेंटर। आठ ठिकानों पर 170 एटम बम, लोकेशन लीक होने से पाक में हड़कंप। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की आशंका गहरा गई है। दो मुहा सांप आतंकिस्तान भारत को परमाणु बम से मारने की धमकी देता आया है। अब खुद पाकिस्तान के 8 न्यूक्लियर सेंटर खतरे में हैं। उनकी खास जानकारी लीक हो चुकी है। पाकिस्तान द्वारा 22 अप्रैल को कराए गए पहलगाम आतंकवाद हमले को करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। पाकिस्तान जानता है कि भारत उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए पाकिस्तान के सारे नेता एटम बम चलाने की धमकी दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 एटम बम है, जिसे उसने 8 अलग अलग जगहों पर छिपाया है। उसकी डिटेल भारत को मिल गई है। ऐसे में पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर यह दावा किया जा रहा है कि इस बार पाकिस्तानी फौज, खुफिया एजेंसी ISI और पाक प्रायोजित आतंकवादियों ने मिलकर ऐसी गलती की है कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 25 करोड़ पाकिस्तानी 24 घंटे सुबह शाम एटम बम की रट लगाए हुए हैं। परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान का ये कथित एटमी गुमान अब राख होने वाला है। पाकिस्तान का एटम बम ही नहीं, बल्कि उसके तमाम परमाणु ठिकाने यानी न्यूक्लियर प्लांट तबाह होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक सरहद पार होने जा रहे इस मिशन को अंजाम देने के लिए IM तैयार हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कादिर एक्टिवेट हो चुका है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर IM कौन है, आखिर कैसे ये पाकिस्तान की एटमी सनक को नेस्तनाबूद कर देगा। आइए बताते हैं। पाकिस्तान की आवाम को भी एहसास है कि उसे भारत के दोस्त इजराइल की तरफ से एक थ्रेट है जो उसे महंगा पड़ सकता है। बात अचानक बिगड़ सकती है। जिस परमाणु बम के दम पर शहबाज और उसके बड़बोले मुनीर भारत को एटमी जंग की धमकियां देते हैं, वो एटमी बमों की जानकारी लीक होने से घबरा रहे हैं। दरअसल 1970 के दशक में पाकिस्तान ने परमाणु कार्यक्रम पर जोर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक परमाणु हथियारों को मुस्लिम दुनिया में अपनी स्थिति सुधारने का तरीका मानते थे। वहीं उस वक्त इजराइल की तरफ से पाकिस्तान को परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की गई थी। इजराइल को डर था कि परमाणु बम वाला पाकिस्तान पहला इस्लामिक देश बन सकता है। इजराइल ने इससे खतरा महसूस किया। ऐसे में इजराइल 1980 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में मदद कर रही जर्मन और स्विस कंपनियों पर बम गिराए और उन्हें भविष्य के खतरे से आगाह करते हुए रोकने की कोशिश की थी। अब वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर तबाह होने वाले हैं। अमेरिकन न्यूज एजेंसी से भी ये सब पता चल रहा है जिस तरीके से इजराइल और भारत के बीच में जो और नजदीकियां तो पहले ही से बढ़ी हुई हैं,
जो हम लोग का स्ट्रैटेजिक और कोऑपरेटिव हम लोग का हमेशा रिलेशनशिप रहा ही है, या तो इकोनॉमिक तौर पर हो या तो डिफेंस के तौर पर हो। भारत हमेशा इजराइल के साथ खड़ा ही रहा है और इजराइल भी सबसे पहले एकदम खड़े होकर भारत के साथ ये आतंकी हमले के खिलाफ उसने स्टेटमेंट भी दिया। तो इजराइल देखिए जिस तरीके से उसके जो इतिहास है और जिस तरीके से वो अरब वर्ल्ड में वहां पे एक अकेला जूझ रहा है, तो उसको हमेशा एक खतरा रहा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब से। पाकिस्तान जब न्यूक्लियराइज हो भी रहा था तब भी उसने बहुत कोशिश किया था किसी न किसी तरीके से कि पाकिस्तान ये न्यूक्लियर बॉम्ब न बना पाए, क्योंकि पाकिस्तान इसको एक इस्लामिक बॉम्ब बता रहा था और इस्लामिक बॉम्ब मतलब इस्लामिक स्टेट्स में वो सबसे पहला कंट्री बनना चाह रहा था जिसके पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब हो, जिसके वजह से इजराइल और घबराया हुआ था। घुटनों पर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट हिंदुस्तान के टारगेट पर हैं। पाकिस्तान के एटमी जखीरे पर सबसे विध्वंसक हमला होगा। भारत इजराइल ने एटमी प्लांट पर अटैक का प्लान बनाया है। इंडियन मोसाद एटमी प्लांट पर सीरियल अटैक को तैयार। इस अटैक के प्लान का नाम ऑपरेशन कादिर रखा गया है। आपको बताते चलें कि दशकों से कहा जा रहा था कि 2025 में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। कई पाकिस्तानी भी इस थ्योरी पर यकीन करते हैं, जो यहूदियों की लिखी कहानी सुनते आए हैं कि इजराइल का उस वक्त भी मानना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वो एटम बम बना रहा है, उसे हमें हर हाल में रोकना है। पाकिस्तान से इंतकाम लेने का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। सीक्रेट मीटिंग में इंडियन मोसाद नाम से एक गठबंधन बना जिसे ऑपरेशन कादिर की जिम्मेदारी दी गई। आईएम यानी इंडियन मोसाद में भारत इजराइल दोनों देशों के स्पेशल कमांडो शामिल हैं। वे एक सीक्रेट एजेंट मिशन का हिस्सा हैं। आईएम अब बहुत जल्द ऑपरेशन कादिर को अंजाम देगा। पाकिस्तान के परमाणु प्लांट पर हमला होगा। भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने कहा था कि हम इस समय भारत के साथ खड़े हैं। हमने भविष्य की चिंताओं पर बात की है और आतंकवाद से कैसे लड़ें इस पर बात हुई। जिस तरह इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ है, उसी तरह इजराइल पाकिस्तान के भी परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ था और अब भी है, क्योंकि उसका मानना है कि पाकिस्तान के मुस्लिम पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, एटम बॉम्ब बेच सकते हैं। इजराइल के खिलाफ जितने सब हमले हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उसको ये डर हमेशा बना रहता है कि पाकिस्तान के जो फैसिलिटीज है, अगर कोई टेरर एक्टिविटीज में उसको अगर कोई टेक ओवर कर ले, कोई आतंकी एलिमेंट्स, या अगर जिस तरीके से हिजबुल्ला हो गया, हुदी हो गए और ईरान से भी अगर कुछ वहां पे हो गया, तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके वजह से जब वो प्लानिंग स्टेज भी चल रहा था तो स्विट्जरलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, इन सब जगहों की जो कंपनीज भी जो पार्ट्स बना रही थी, जो इंपॉर्टेंट अहम हिस्से दे रही थी, टेक्नोलॉजी हुआ, पार्ट्स हुए, मशीन पार्ट्स हुए पाकिस्तान के इस बॉम्ब के लिए, तो उस पे भी उसने अटैक किया था और ये बोला था कि भाई पाकिस्तान के इन सब चीजों को, मंसूबे को पूरा ना होने दें। लेकिन जिस तरीके से ये पाकिस्तान और अंजाम लेकर आया है, 170 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास कहा जाता है उसके पास अलग अलग ठिकानों पर है, और कौन कौन से ठिकानों पर है ये अमेरिकन न्यूज एजेंसी ने बताया कि इजराइल भी बड़ी भांति जानता है। पाकिस्तान जंग के हालात में पूरी तरह चीनी हथियारों पर निर्भर है। चीन दुनिया भर के साजो सामान के साथ साथ हथियारों की नकल तैयार करने में काफी माहिर है। चीन चाहे कितनी भी चतुराई दिखा ले, लेकिन नकल नकली ही होती है। इसके साथ चीन ने जो फाइटर जेट्स और दूसरे जंगी सामान पाकिस्तान को सस्ते में दिए हैं, अभी तक उनको किसी भी मानक पैमाने पर परखा भी नहीं किया गया है। इसीलिए पाकिस्तान को पता है कि अगर वाकई जंग की नौबत आई तो उनकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो बयानबाजी से ही किया जा सकता है। लिहाजा पाकिस्तानी सरकार के मंत्री किसी तोप की तरह अपने मुंह से बयान पर बयानों के खोखले हमले करने में मशगूल नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जंग को उतावला है, कम से कम उसकी लीडरशिप के बयानों से तो यही लगता है। 1 मई को तिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचे पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर ने टैंक पर खड़े होकर कहा कि भारत की किसी भी सैन्य हिमाकत का तुरंत और उससे भी बड़ा जवाब दिया जाएगा। आखिर किन हथियारों के दम पर इतना उछल रहा है पाकिस्तान और भारत इनका मुकाबला किन हथियारों से कर सकेगा, आपको बताते हैं। पाकिस्तान ने चीन से 25 J-10C फाइटर जेट्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया।
बाद में इसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया। पहली डिलीवरी मार्च 2022 में हुई। अभी तक 20 J-10C फाइटर जेट्स पहुंच चुके हैं। भारत से संघर्ष की स्थिति में चीन एक्सप्रेस डिलीवरी भी कर सकता है। चीन इसे 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमान कहता है। J-10C को 2022 में पाकिस्तान ने वायुसेना में शामिल किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस वक्त इसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहा था। दावा किया जाता है कि यह फाइटर जेट पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमता को बढ़ाता है। J-10C की तुलना अक्सर अमेरिकी F-16 ब्लॉक 70 से की जाती है। J-10C लड़ाकू विमान में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर PL-10, WS-10B इंजन और PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें हैं। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान इस फाइटर जेट को जरूर उतारेगा, लिहाजा J-10C के प्रदर्शन पर नजर रखी जाएगी। J-10C के मुकाबले के लिए भारत के पास घातक राफेल जेट्स हैं। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स 59,000 करोड़ रुपए में खरीदे, यानी एक राफेल की कीमत J-10C से 3 गुना ज्यादा है। राफेल को फ्रांस के दशॉ एविएशन ने बनाया है। यह ट्विन इंजन जेट है जिसका वजन 10,300 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम स्पीड 2,220 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल में मेटेओर मिसाइल, रडार गाइडेड मिसाइल, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, गाइडेड बम और 30 mm तोप लगी है। ट्विन इंजन होने की वजह से राफेल एक इंजन फेल होने पर भी उड़ सकता है, जबकि पाकिस्तान का J-10C एक ही इंजन के साथ आता है। इसके अलावा J-10C का इम्तिहान होना बाकी है, लेकिन राफेल कहीं ज्यादा व्यापक टेस्टिंग और लाइव फायर ड्रिल से गुजारा गया है। इजराइल और भारत जो है एक ऑपरेशन कादिर का भी इन लोगों ने एक टाई अप किया है इजराइल ने भारत के साथ, जहां पे एक इंडियन मोसाड को ये लोग तैयार कर रहे हैं, जो एक पूरा एक सीक्रेट फोर्स रहेगा, जो पाकिस्तान के अंदर जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं और न्यूक्लियर साइट्स हैं, इन सबको पूरा तबाह कर दिया जाएगा। तो एक ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के दौर में जितनी अहमियत फाइटर जेट्स की है, आधुनिकता के इस दौर में उतने ही अहम घातक ड्रोन हैं। अगर भारत पाकिस्तान में आमने सामने की जंग हुई तो ड्रोन हमलों के साथ होवित्जर और K9 वज्र थंडर तोप के हमलों से सरहद कांप उठेगी। पाकिस्तान ने 2019 में चीन से 236 SH-15 होवित्जर की डील साइन की। 2022 में पहली डिलीवरी हुई। SH-15 की तेज रफ्तार के चलते इसे हिट एंड रन स्ट्रेटजी में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये अटैक करके दुश्मन के रिएक्शन से पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएगा। होवित्जर में 55 कैलिबर तोप लगी है, यानी ये 55 कैलिबर के गोले दाग सकता है, जो दुश्मन की पोस्ट को तबाह करने के साथ सप्लाई लाइन को भी मिटा देगा। डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम से कश्मीर जैसे उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है। 25 टन वजनी होवित्जर सड़क पर तेजी से चल सकता है और दुश्मन पर फौरन हमला कर सकता है। 6 क्रू मेंबर वाले होवित्जर को एयरलिफ्ट करके कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। SH-15 होवित्जर का मुकाबला करने के लिए भारत के पास K9 वज्र थंडर तोप है। इसकी फायर रेंज भी 40 से 50 किलोमीटर है। 155 mm कैलिबर तोप लगी है, जो 1 मिनट में 6 से 8 गोले दाग सकती है। 50 टन वजनी K9 वज्र थंडर तोप को डिजिटल सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। भारत ने दक्षिण कोरिया से K9 वज्र टेक्नोलॉजी लेकर इसे बनाया। भारतीय आर्मी के पास 100 K9 वज्र हैं। सरकार ने इसे बनाने वाली कंपनी L&T को 100 और वज्र बनाने का ऑर्डर दिया। शुरुआत में इसे रेगिस्तान के लिए बनाया गया, लेकिन 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ हुई मुठभेड़ के बाद इसे ठंडे इलाकों के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। नए वज्र को -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में ऑपरेट किया जा सकेगा, जिससे भारत लद्दाख जैसे ठंडे इलाकों में भी उसका इस्तेमाल कर सके। खराब मौसम में भी सटीक हमला कर सकता पाकिस्तानी CH-4 ड्रोन को चीन की चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन यानी CASC ने बनाया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने चीन से 5 CH-4 ड्रोन खरीदे थे। मई 2024 में $24 मिलियन यानी करीब 202 करोड़ रुपए के 10 और ड्रोन खरीदे गए। ये दुश्मन पर नजर रखने और हमला करने में सक्षम है। CH-4 ड्रोन की तुलना में भारत MQ-9B ड्रोन तैयार कर रहा है। भारत का ड्रोन सिस्टम
डेवलपिंग फेज में है। 2024 तक भारत ने करीब 2500 ड्रोन्स को सेना में शामिल किया। भारत के पास MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन है जो पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन को टक्कर दे सकता है। इसे अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स बना रही है। भारत ने फरवरी 2024 में 31 MQ-9B ड्रोन्स का सौदा किया। डिलीवरी 2025 से 2028 के बीच शुरू होगी। पेलोड कैपेसिटी 2580 किलोग्राम है, यानी ये 2580 किलोग्राम वजनी सामान या हथियार ले जा सकेगा। हेलफायर मिसाइलें GBU-39B स्मॉल डायमीटर बम और EO/IR सेंसर लगा होगा जो दुश्मन की लोकेशन पर सटीक निशाना लगा सकेगा। अधिकतम 440 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और इसकी रेंज 11,112 किलोमीटर है। पाकिस्तान को अगर कहें तो उसका जो मेन बिजनेस है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेररिज्म का, और ये चीज उसके रक्षा मंत्री और खुद इंटरव्यू में माने हैं, मीडिया इंटरव्यू में। और यही बयान दोबारा बिलावल भुट्टो जो उनके पूर्व फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी पूरे पब्लिक स्टेटमेंट्स पे ये सब कह रखा है। तो इसके वजह से पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो सब नेशंस जो पूरे देख रहे हैं उनके लिए खतरा ही बना रहता है। और पाकिस्तान को किसी न किसी तरह के जो ये बार बार न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चाह रहा है कि पाकिस्तान एक इर्रेस्पॉन्सिबल नेशन है, और ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल नेशन के पास न्यूक्लियर आर्सेनल होना ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है पूरे दुनिया के लिए। तो इस चीज के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ऑर्गेनाइजेशंस भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसा इर्रेस्पॉन्सिबल नेशन के पास जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। और ये ऑपरेशन कादिर इसी चीज का अंजाम देने के लिए पूरा जो तैयार किया गया है, जो अमेरिकन एजेंसीज ने बताया है, जो मीडिया आउटलेट्स में जो खबर आई है, तो पाकिस्तान की घबराहट इसके वजह से और भी ज्यादा बढ़ रही है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।